भगवान शिव को कई नामों से जाना जाता है। बाबा भोलेनाथ, देवों के देव महादेव, भगवान शिव शंकर महादेव, कैलाशपति आदि। भगवान शिव के जीवन की कहानी जितनी सरल है उतनी ही अद्भुत तथा रोमांचक भी है। भगवान शिव के बारे में हमने बहुत कुछ सुना है और बहुत ही कहानियाँ और ग्रंथों से पढ़ा भी है, परंतु शिव जी से जुड़े हैं ऐसे अनेकों अद्भुत रहस्य या तथ्य जिनके बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते होंगे। जैसा कि भगवान शिव का स्वरूप बाकी देवताओं से अलग क्यों है, वे क्यों अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं, ऐसे अनेकों प्रश्न जिनके उत्तर सब जानना चाहते हैं। आज हम आपको भगवान शिव से जुड़े ऐसे सभी रहस्यों के बारे में बताने वाले हैं। भगवान शिव से जुड़ी 10 अद्भुत बातें आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो को अंत तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहली, शिवलिंग निराकार रूप को दर्शाता है। भगवान शिव की मुख्य आराधना शिवलिंग के रूप में ही की जाती है। क्या आप जानते हैं कि देवी देवताओं की खंडित मूर्ति की कभी पूजा नहीं की जाती, उन्हें विसर्जित कर दिया जाता है। लेकिन भगवान शिव का शिवलिंग टूटा हो, खंडित हो, फिर भी उसकी पूजा की जाती है। इसलिए भोलेनाथ का हर शिवलिंग उनके निराकार रूप को दर्शाता है। दूसरा, शिवलिंग की पूजा। शिवलिंग पर बेल पत्थर तो लगभग सभी चढ़ाते हैं। सभी जानते हैं बेल पत्थर के बिना शिवलिंग की पूजा अधूरी होती है, लेकिन इसके लिए भी एक खास सावधानी बरतनी पड़ती है कि बिना जल के बेल पत्थर नहीं चढ़ाया जा सकता। बेल पत्थर हमेशा जल के साथ ही चढ़ाया जाता है। तीसरा, शिवलिंग की पूजा में शंख नहीं बजाया जाता। शिवलिंग की पूजा में शंख का प्रयोग नहीं होता और ना ही शिवलिंग से कभी जल चढ़ाया जाता है, क्योंकि भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से शंखचूड़ को भस्म कर दिया था और शंखचूड़ की हड्डियों से ही शंख बनाया जाता है। चौथा, भगवान शिव की जटाओं में गंगा। हिंदू धर्म में गंगा नदी को सबसे पवित्र माना गया है। गंगा नदी शिव जी की जटाओं में बयास करती है, परंतु ऐसा क्यों है? देवी गंगा को जब धरती पर उतारने का विचार आया तो एक समस्या उत्पन्न हो गई। माँ गंगा का वेग इतना अधिक था जिसे भारी विनाश हो सकता था। तभी सभी देवी देवताओं ने भगवान शिव को मनाया कि वे पहले गंगा को अपनी जटाओं में बांध लें और फिर अलग अलग करके धीरे धीरे अलग अलग दिशाओं में उतारें। इसी कारण से माँ गंगा शिव की जटाओं में वास करती है। शिव जी का गंगा को धारण करना ये दर्शाता है कि शिव न केवल संहार करते हैं अपितु पृथ्वी का कल्याण भी करते हैं। पांचवा, मस्तक पर चंद्रमा। भगवान शिव की जटाओं में रहने का वरदान चंद्रमा को मिला हुआ है, जिसके बारे में कहा जाता है महाराजा दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दिया और इस श्राप से बचने के लिए चंद्रमा ने भगवान शिव की आराधना की, जिसे भगवान शिव काफ़ी प्रसन्न हुए और उन्होंने चंद्रमा के प्राण की रक्षा की। साथ ही चंद्रमा को अपने सिर पर धारण कर लिया। इसके अलावा सिर पर विराजित अर्धचंद्र भगवान शिव के मन को शांत रखते हैं। छठा, महाकाल के कंठ में सर्प। भगवान शिव की प्रतिमा को गौर से देखें तो उनके गले में हर समय लिपटे रहने वाले सर्प पर ध्यान जाता है और अक्सर आपके दिमाग में सवाल उठते हैं कि क्यों शिव जी के गले में हमेशा सर्प लिपटा रहता है। बता दें कि शिव के गले में हर समय लिपटे रहने वाले नाग कोई और नहीं बल्कि नागराज वासुकी हैं। वासुकी नाग ऋषि कश्यप के दूसरे पुत्र हैं। ये शेषनाग के बाद नागों का दूसरा बड़ा राजा है। कहा जाता है कि नागलोक के राजा वासुकी शिव के परम भक्त थे। इसी कारण उन्हें भगवान शिव के गले में सुशोभित होने का अवसर प्रदान हुआ है। शिव का त्रिशूल। भगवान शिव के दो मुख्य अस्त्र हैं, एक धनुष और दूसरा त्रिशूल। त्रिशूल के तीन शूल 3 गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं, सत्व गुण, रजगुण और तप गुण। इन तीनों गुणों में सामंजस्य रहे, इसी कारण उन्हें भगवान शिव ने त्रिशूल का धारण कर रखा है। भगवान शिव का डमरू।
शिव नृत्य के दौरान आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा को प्रसारित करने के लिए डमरू का उपयोग करते हैं। ऐसे ही ब्रह्मांड में संगीत का प्रसार करने के लिए महादेव ने नृत्य करते हुए 14 बार डमरू बजाया था, जिससे माहेश्वर सूत्र जानी संस्कृत व्याकरण का आधार प्रकट हुआ था और इस ध्वनि से संगीत के छंद ताल आदि का जन्म हुआ। भगवान शिव के डमरू से ही ओम की आध्यात्मिक ध्वनि पैदा हुई, जो सभी जीवित वस्तुओं में मौजूद है और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक स्रोत है। शिव का तांडव, महादेव के तांडव के बारे में तो सब सुना है, ये विश्व भर में प्रसिद्ध है। तांडव शब्द सुनते ही भगवान शिव के रुद्र रूप का दृश्य सामने आता है। परंतु क्या आप जानते हैं कि शिव के तांडव के 2 रूप हैं? एक रुद्र तांडव जो शिव के प्रलयकारी क्रोध का प्रतीक है, दूसरा आनंद प्रदान करने वाला अनंत तांडव। रुद्र तांडव करने वाले शिव रुद्र कहे जाते हैं और अनंत तांडव करने वाले शिव नटराज शिव के नाम से प्रसिद्ध हैं। इसलिए कथक, भरतनाट्यम आदि नृत्य करते वक्त भगवान शिव की नटराज मूर्ति रखी जाती है। शास्त्रों के अनुसार अनंत तांडव से सृष्टि अस्तित्व में आती है और रुद्र तांडव में सृष्टि का विलय हो जाती है। शरीर का भस्म भगवान शिव से जुड़ी प्रत्येक बात संपूर्ण मानव जाति के लिए एक ज्ञान का संदेश है। इनके शरीर पर भस्म लगाने के पीछे भी एक गहरा अर्थ है जो हर एक मनुष्य को जानना चाहिए। इसका अर्थ है कि जब मानव शरीर समाप्त हो जाता है और देह नष्ट हो जाता है तो अंत में केवल राख ही तो बच जाती है। ये भस्म ही शरीर का सत्य है। सरल शब्दों में कहें तो ये जीवन, ये संसार, ये मोह माया सब कुछ राख के समान है। सब कुछ एक दिन भस्म हो जाएगा और राख बन जाएगा। यही कारण है कि शिव जी ने भस्म से खुद का अभिषेक किया। माना जाता है कि भस्म से अभिषेक से वैराग्य और ज्ञान की प्राप्ति होती है। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय भोलेनाथ।